थैंक यू वेरी मच। आज के रिपब्लिक टीवी ने जो एक बड़ा विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ केवल बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि किसी का भी जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करते हैं तो बाहरी होगा तो केवल कॉस्मेटिक होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि हम केवल दिखावे के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, हम अपने अंदर से, अपने विचारों से और अपने संकल्प से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देश के प्रमुख डेली में वो आर्टिकल था, पॉपुलर जो कॉलम लिखते हैं उनका आर्टिकल था, और उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि हिंदुस्तान में लंबे समय तक पावर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर, बेचारगी को लेकर जो वातावरण बना था, पिछले 9 सालों में संकल्प के साथ हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और इसलिए भारत में अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करेंगे तो 9 सालों में 2 विषयों में सरकार ने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी। प्रधानमंत्री जी अगर 2014 में संसद में पहली बार प्रवेश करते हैं और अगर संसद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और उसके बाद अगर 15 अगस्त पे वो ये भाषण देते हैं कि हम देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, तो 2014 से 2019 में जब दोबारा मैंडेट लेने के लिए जाते हैं तो हर गांव में बिजली पहुंचती है, 25 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खुलते हैं, 10 करोड़ उज्ज्वला के अकाउंट खुलते हैं, और नीचे तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड को पूरी दुनिया ने शिद्दत के साथ झेला, और भारत का जो स्केल है, उस स्केल को देखते हुए लोगों को लगता था कि क्या इतनी बड़ी जनसंख्या का देश अनुशासन के साथ, एकजुटता के साथ इस महामारी से बच सकेगा। लेकिन हमको पता है, हमने वैक्सीनेशन को डेवलप भी किया, भारत में बनाया भी, और टारगेटेड टाइम में देश के हर व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीनेशन किया। ये है लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी। और इसलिए सरकार संकल्प के साथ खड़ी हुई। कोविड में हम लोगों ने देखा कि इस देश में माइग्रेंट वर्कर और उनकी व्यवस्था को हमने देखा, और सरकार ने संकल्प लिया कि अब हम देश के हर माइग्रेंट वर्कर का पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगस्त 2021 के बाद हमने ई श्रम में देश के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के रजिस्ट्रेशन को शुरू किया। आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, देश के 30 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन और डाटा ये ई श्रम के अंतर्गत उपलब्ध है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत केवल बातों से नहीं हो सकती। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत के लिए एक विजनरी दृष्टिकोण चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार आने के बाद जब ये कहा कि ये गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, गरीबी हटने का सबसे बड़ा तरीका है उनका इंक्लूजन किया जाए, और इंक्लूजन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए।
और इसलिए सरकार ने जनधन, आधार और मोबाइल ये जैम की एक ट्रिनिटी स्थापित करी। और सबसे बड़ी बात है, जब मेरा अनुभव देश के लेबर मिनिस्टर के नाते जो ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का है, वो मेरा अनुभव ये है कि ई श्रम पोर्टल को अगर हम 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर का है।